दोस्तों आज की डेट पे हो क्या रहा है कि पत्नी को पता ही नहीं चलता है, या तो उसका एक्सपायरी डाइवोर्स एक पक्षीय ऑर्डर पास हो जाता है, मतलब एक्सपायरी डाइवोर्स हो जाता है। और एक्सपायरी डाइवोर्स होने के बाद उसके पास ऑर्डर आता है कि साहब आपका एक्सपायरी डाइवोर्स हो चुका है। पत्नी सोचती साहब मुझे तो कभी नोटिस भी नहीं आया, कोई तारीख भी नहीं मिली, डेट भी नहीं मिली, कैसे एक्सपायरी ऑर्डर हो सकता है। अब यहाँ पे कहीं पर काफ़ी दिक्कत आ रही महिलाओं के साथ, और देखा जाए तो कोर्ट की नज़रों में ये चीज़ें भी गलत है, क्योंकि एक्सपायरी होने के बाद कई जगह क्या होता है कि गलत एड्रेस पे तामील करा देते हैं, या किसी पोस्टमैन जो होता है उससे तामील करवा देते हैं, रिसीव करवा देते हैं। उसके बाद कोर्ट को लगता है कि वाकई कोर्ट तामील हो गया होगा, नोटिस पार्टी नहीं आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में एक्सपायरी ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। अब एक्सपायरी होने के बाद पत्नी के पास ऑर्डर आता है कि साहब एक्सपायरी हो चुका है हमारा, अब क्या करें हमको तो पता ही नहीं पड़ा, ये वगैरह वगैरह। देखो यहाँ पे आपको डरने की जरूरत है नहीं। अगर इस तरह से कोई चोरी छुपके से, अगर फ्रॉडिंग करके भी, आप चीटिंग करके भी अगर आपसे डाइवोर्स ले रहा है, तो आपके पास फिर भी एक ऑप्शन रहता है। आपको अपर कोर्ट में रिवीजन लगाना पड़ेगा। जो एक्सपायरी होती है उसके लिए आपको रिवीजन लगाइए कि साहब मेरा जो एक तरफा पक्ष से ऑर्डर हुआ है, इसकी दोबारा से पुनर्स्थापना किया जाए, मतलब दोबारा से इसकी सुनवाई की जाए। आपको प्रॉपरली ग्राउंड बताना पड़ेगा, पूरी चीज़ उसमें हर चीज़ बताना पड़ेगा। साहब मुझे नोटिस मिला या नहीं मिला, या आपको नोटिस मिल गया था तो उसके बाद कोई बीमारी हो सकती है, कोई परिवार में दिक्कत हो सकती है। आपको जो भी आपके पास प्रॉपरली जो कंडीशन आपके साथ बीती है वो आपको प्रॉपरली बताना पड़ेगा। अगर किसी ने 420 टाइप से करके अगर आपसे एक्सपायरी डाइवोर्स ले लिया, तो भाई कंटेम्प्ट कोर्ट उसको है ना 7 साल तक की सजा का प्रावधान है इसमें। झूठ बोलकर कोर्ट को गुमराह कर झूठे मतलब सबूत देकर भी अगर डाइवोर्स ले रहा कोई भी बंदा, तो भैया 340 की एप्लीकेशन तक लग जाएगी उस पर। तो ऐसी सिचुएशन में आपको रिवीजन करना पड़ेगा, और रिवीजन में जाके उसको दोबारा से रीओपन कराना पड़ेगा। रीओपन होने के बाद फिर जहाँ से सुनवाई होती है स्टार्टिंग से, अगर आपकी स्टार्टिंग से डेट मिस है तो वहाँ से आपकी दोबारा से सुनवाई होगी। दोनों पक्षों की एविडेंस एक्ट आएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद में अगर बाई चांस रिप्लाई देने के बाद आपकी एक्सपायरी ऑर्डर हुआ, तो उस सिचुएशन में आपको रिप्लाई के आगे की प्रोसेसिंग जो भी है उसको दोबारा से सुनवाई किया जाएगा। देखो आपको सचेत रहना है हमेशा, और आपके टाइम पीरियड लिमिट कम ही रहती है। इस वजह से जब भी आप अपडेट रहना है आपको, स्पेशल जिनके डाइवोर्स की केसेस चल रहे हैं वो लोग इस पे अपडेट जरूर रहे और ध्यान रखें। आपका वकील क्या कह रहा नहीं कह रहा, लेकिन आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया हमारा अपडेट क्या है। ई कोर्ट सर्विस से देख सकते हो, आप कोर्ट में जाके खुद भी इसकी अपडेट ले सकते हो, करंट स्टेटस आपका केस का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ये सब चीज़ों का आपको बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आज की डेट पे सबसे ज़्यादा एक्सपायरी ऑर्डर हो रही है महिलाओं की। मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा, साहब मेरा एक्सपायरी हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला, साहब मेरे पुराने एड्रेस पे जहाँ हम रहते नहीं वहाँ पे एक्सपायरी, वहाँ नोटिस किया और तामील पता नहीं किसने किया, वहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं, कैसे तामील हो गया। कई सवाल खड़े होते हैं आज की डेट पे देखा जाए तो अगर ऐसा कोई भी फ्रॉडिंग हो रहा है, चीटिंग हो रही है आपके साथ, तो आप प्रॉपरली तरीके से रिवीजन में अपनी बात को रखिए। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई भी होगी, उसमें सब कुछ फंसेंगे, उसमें आगे चलकर सब फंसेंगे, क्योंकि उसमें जो भी नोटिस स्पीड पोस्ट के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, जो भी पोस्टमैन था उसके द्वारा, सबके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी आगे चल के। क्यों? क्योंकि तामील कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सरकारी कर्मचारी है कोई भी, अगर वो किसी भी ऐसे इंसान को दे रहा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सिग्नेचर करा के आएगा किस इंसान से लिया किस नहीं। यहाँ पे बहुत खतरा हो सकता है। रिवीजन में जाना पड़ेगा आपको, और रीओपन दोबारा से रीओपन कराना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी सुनवाई हो सकती है। बस आपको ये पोस्ट तुरंत कर लेना चाहिए। जब भी आपको ऑर्डर आता है तो उसके बाद में आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और उसके बाद रीओपन हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा से इसकी सुनवाई हो जाएगी। तो अगर आई होप आप, ये काफ़ी महिलाओं की दिक्कत थी, इस पर काफ़ी महिलाओं की डिमांड भी थी, मैंने इस पर पूरी डिटेल में वीडियो बना दी हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।